ईरान की बहादुर जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, युद्ध नहीं शांति चाहिए। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां से आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो लोग हैं ये अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद वो खुद को ये कह रहा है कि इस कदम के बाद शांति की स्थापना होगी, शांति बहाल होगी, उसको लेकर ये तमाम लोग आज यहाँ से विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अमेरिका जो साम्राज्यवादी मानसिकता विचारधारा का पालन करने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ईरान पर हमले कर रहा है और इसका वो तमाम लोग यहाँ से आज विरोध दर्ज करा रहे हैं। साथ ही इजराइल के साथ जिस तरीके से अमेरिका खड़ा है उसका भी ये विरोध करते हैं और इनका कहना है कि भारत को इस पूरे मामले पर अपना पक्ष साफ करना चाहिए, उसे ईरान के साथ ईरान का समर्थन करना चाहिए और साथ ही शांति का समर्थन करना चाहिए। ये तमाम लोग जो आज यहाँ पहुँचे हैं ये अलग अलग संगठनों से हैं, खासतौर से SUCI से, जिनका कहना है कि अमेरिकी साम्राज्यवादी मानवता का दुश्मन है और उसका जो ये हमला था उसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण बता रहा है और साथ ही उसका कहना है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ये तमाम जो कदम उठाए वो शांति के लिए किए, शांति को बहाल करने के लिए किए। अब शांति को बहाल करने के लिए इस तरीके से हमले करना कहाँ तक जायज़ है और नहीं, ये तो लोगों की अपने अपने विचारधारा पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ जो लोग आए हैं इनका क्या मानना है ये इन्हीं से जानते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे इनकी क्या विचारधारा है। मेरा नाम है रमेश पराशर, मैं हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट के दिल्ली राज्य का सदस्य हूँ, स्टेट कमेटी का। अमेरिका के इस कदम को आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से परसों उन्होंने ईरान पर हमले किए, उनके परमाणु ठिकानों पर हमले किए और उनका कहना है कि शांति को बहाल करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। देखिए कैसी शांति बहाल कर रहे हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे शर्मनाक बात है कि शांति बहाल करने के लिए तो तुमने कहा था कि हम 15 दिन का टाइम ले रहे हैं बैक चैनल नेगोशिएशन करने के लिए, डिप्लोमेटिक प्रयास करने के लिए, वो थी शांति की बात। ये युद्ध शांति की बात है। किसको धोखा दे रहे हो और झूठ बोलते हो, धोखा देते हो हर समय। आज सबसे झूठे प्रधानमंत्रियों में जो कंपटीशन चल रहा था उसमें आज ट्रंप जीत गया। अच्छा, मोदी जी को पछाड़ के जीत गया वो झूठ बोलने में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो साम्राज्यवादी हमला हुआ है, जो उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर जब उनकी नेगोशिएशन चल रही थी तो बीच में अपने पिट्ठू इजराइल को उकसा के उस पर हमला करवाया, ये क्या इंडिकेट करता है? शांति के लिए कर रहा है। उनको युद्ध चाहिए। आप कह रहे हैं उनको युद्ध चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आर्म्स बिक सके। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए शांति नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहा है वो, मतलब वो सोचता है कि दादागिरी से, मतलब वो जो कमेटी के कनपट्टी पे बंदूक लगा देगा नोबेल प्राइज कमेटी के कि भाई मुझे देना पड़ेगा दो। वो इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में इंडिया वाले कह रहे हैं कि नहीं कोई ये नहीं हुआ और वो कह रहा है कि मैंने रुकवाया। 15 बार बोल गया पट्टा, माने कमाल है। माना और हमारे इंडिया के मुंह में दही जमा के बैठे हैं। उधर पाकिस्तान वो बोल रहा है कि इसको पीस नोबेल के लिए उसको जो है प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए। पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान का जो जनरल है वो जाके वहाँ उसके साथ वो आसिम मुनीर जो लंच कर रहा है। तो खैर ये इंसानियत के खिलाफ हमला है, मानवता के खिलाफ हमला है। ये अपने युद्ध हथियारों को टेस्ट करने का हमला है और ये अपने युद्ध हथियार बेचने की मार्केटिंग का हमला है। ये अपने जो स्टॉक पाइल्स क्योंकि आज तमाम साम्राज्यवादी देशों की इकोनॉमी मिलिटराइज्ड इकोनॉमी हो गई है। लोगों की उसके तो परचेजिंग पावर तो रही नहीं, अब स्टेट ही पावर खरीदे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे उनका एक ही नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो साथ ही कह रहे थे कि हम ईरान को बेहतर बनाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और अब उन्होंने ही ईरान पे हमले किए हैं। आपने देखा अमेरिका में क्या नारा चल रहा है? अरे ट्रंप पागल इंसान, तू बोल के आया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब तो वो बोल रहे मीका हो रहा है, अब तो तुम मेक इजराइल ग्रेट अगेन हो रहा है। तेरी कौन सी नस दबी हुई है ये नेतन्याहू के पास कि तू तो सारी दुनिया को डिक्टेट कर रहा है, तुझे उसकी डिक्टेट्स फॉलो करने के लिए तेरी नस कौन सी दबी हुई है? कहीं कोई फाइल्स हैं जो वो
खुल ना जाए, कहीं उस एलन मस्क ने भी कहा था, तो क्या क्या राज दबे हुए हैं और तू डर के मारे कांप रहा है नेतन्याहू से और लोगों के ऊपर धमक दिखा रहा है। तो ये जो कर रहा है, ये इसका कोई दीन ईमान बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोलता है अपने आप को, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बोलता है, बड़ी तो खैर इंडिया बोलता है, पुरानी डेमोक्रेसी बोलता है, लेकिन कोई भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो किया? युद्ध करने से पहले तुम्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ती है, उसकी सैंक्शन की, वहाँ से परमिशन वो पास कराना पड़ता है। तू एक ऐसा बन गया, वो इसीलिए अमेरिका में विरोध हो रहा है, सेनेटर विरोध कर रहे हैं कि हु हैज एम्पावर्ड यू टू डिक्लेयर वार, हमला कर देगा। अमेरिका जो है वो डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा रहा है। देखिए, तमाम साम्राज्यवादी पूंजीवादी देश आज फांसीवाद और डिक्टेटरशिप के सिवाय उनके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमारे देश में नहीं चल रही अघोषित इमरजेंसी, डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है क्या? यहाँ तमाम देशों में, पूंजीवादी देशों में है, क्योंकि वो लोगों का जनजीवन मुश्किल में होता जा रहा है, सब जगह आंदोलन उठ रहे हैं। उन आंदोलनों को दबाने के लिए उन्हें फांसीवादी तौर तरीके अपनाना ही है। ये तमाम देश, तमाम दुनिया का फीचर है, ये साम्राज्यवादी पूंजीवादी दुनिया का ये फीचर है कि उसका फासिज्म इज द लास्ट प्रॉप ऑफ देयर सर्वाइवल। अमेरिका के इस कदम को तो आप लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ईरान भी तो लगातार हमले कर रहा है, ईरान कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जवाब भी दे रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका पर भी हमले कर सकता है, जो उनके तेल का रास्ता है उसे बंद कर सकता है और लगभग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। आपका क्या कहना है कि कोई मारेगा और रोए भी ना, है मारे और वो कहे कि आप क्यों मतलब उसका प्रतिकार कर रहे हो, फिर भी वो रिस्ट्रेन कर रहा है, फिर भी उसने अमेरिका के जो 50,000 सैनिक जो मिडिल ईस्ट में जो चारों तरफ फैले, डिएगो गार्सिया एंड ऑल दिस प्लेसेस में, उनको वो अभी भी उन पर हमले नहीं कर रहा है। और पहल किसने की थी? पहल तो इजराइल ने की थी। कोई प्रोवोकेशन था उस समय? तो वो बल्कि उन्होंने सोचा कि हम इनको अनप्रिपेयर्ड पकड़ लेते हैं कि नेगोशिएशन चल रही है, उधर नेगोशिएशन का बहाना बना के रखो। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि ईरान कर रहा है युद्ध, हम कोई युद्ध नहीं चाहते, कोई भी करे, किसी तरफ से भी हो, लेकिन ईरान ने क्या बोला आपको तो पता होना चाहिए। ईरान ने क्या बोला कि युद्ध बंद करना है तो पहले जो अग्रेसर है उसको बोलो कि वो युद्ध विराम घोषित करे। जिन्होंने शुरू किया, इजराइल जिसने शुरू किया वो घोषित करवाने के बजाय खुद शामिल हो गया। तो ये इस तरीके का आरोप लगाना तो ठीक नहीं है, लेकिन हम किसी भी युद्ध को सही नहीं मानते। और अगर युद्ध बंद करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रंप एंड इजराइल गठजोड़ की है कि वो युद्ध बंद करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी धमक के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं जो कि अब रहने वाली नहीं है। इजराइल को अब मज़ा चखाया जा रहा है, तो ये हम उस विध्वंस को भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन जिस तरीके से गाज़ा में किया, 70,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, हॉस्पिटल नष्ट कर दिए, शिक्षा संस्थान नष्ट कर दिए, वहाँ कोई एड नहीं जाने दी, ह्यूमन एड तक नहीं पहुँचने दे रहा है, उसको अरेस्ट कर ले रहा है, भूख को हथियार बना लिया। ये मानवता विरोधी, ये युद्ध अपराधी है, दुनिया का युद्ध अपराधी है इजराइल और अमेरिका। उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया परेश जी। आपका नाम बताइए। सौम्या। जिस तरीके से अमेरिका ने डायरेक्टली अब इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया और उसके बाद अब उन्होंने ये साबित कर दिया, अभी तक छुपे तौर पर बताया जा रहा था कि वो उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को कहीं ना कहीं अमेरिका का समर्थन है, लेकिन अब अमेरिका ने ये बात साफ कर दी और उन्होंने जिस तरीके से ईरान पे हमले किए, उनके परमाणु ठिकानों पे हमले किए, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अमेरिका को हम कई सालों से देख रहे हैं। अमेरिका का जो रवैया रहा है, एक सांप्रदायिक रवैया रहा है, ठीक है। वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बताता है, उसका एक मुखौटा ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो एक सांप्रदायिक देश है जो बिना वॉर के उसकी इकोनॉमी नहीं चल सकती है। हम देख रहे हैं कि चाहे हमारे देश में देखें या अमेरिका, जो भी देश है, वहाँ जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका युद्ध में जो हथियार जो बनाए जाते हैं, उनकी बिक्री के लिए वो हम आप से लोग नहीं खरीदेंगे, वो खरीदा जाएगा जब युद्ध होगा। इसलिए इकोनॉमी को बचा के रखने के लिए उन्हें युद्ध की ज़रूरत है। जब तक
तक युद्ध नहीं होगा तब तक वो उनका जो इकोनॉमी है वो नहीं चलेगी। इसकी वजह से जो हम देख रहे हैं अमेरिका हो या और जो देश हो वो लगातार युद्ध का कोई ना कोई बहाना लेकर दूसरे देशों को, छोटे देशों को, कुछ देशों में युद्ध कर रहे हैं, वहाँ पे हमला कर रहे हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन मर रहा है। हम देख रहे हैं युद्ध जो हो रहा है दो देशों के बीच में, वहाँ मर कौन रहे हैं? आम इंसान मर रहे हैं। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखो जहाँ पर युद्ध किया जा रहा है। सौम्या, डोनाल्ड ट्रंप उन व्यक्तियों में से हैं जो जब राष्ट्रपति नहीं थे तो वो लगातार शांति का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है। जो आज नारे आप लगा रहे हैं यही बातें डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे। अभी भी वो खुद को कह रहे हैं कि मैं शांति चाहता हूँ, मैं रशिया यूक्रेन के बीच में शांति चाहता हूँ, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। लेकिन जब बात ईरान की आई तो उन्होंने सामने से हमले कर दिए, वो भी उन इक्विपमेंट्स के साथ जो उन्होंने आज तक इस्तेमाल नहीं किए थे। देखिए, करनी और कथनी में तो फ़र्क होता है। हम अमेरिका का रवैया बहुत टाइम से देख रहे हैं और जो चलता आ रहा है ट्रंप ने उसी को आगे बढ़ाया है। कि हम ये बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए तो सच में वो शांति चाह रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। हम देख रहे हैं कोई भी, अब अपने देश में हम देखते हैं कई सारे ऐसे नेता हैं जो शायद आने से पहले सत्ता में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन आने के बाद उनका रवैया अलग ही होता है, तो वही ट्रंप का है। तो हम यही कह सकते हैं कि वो जो अमेरिका जो पहले से अपना एक सांप्रदायिक रवैया लेके चल रहा था, जो ट्रंप है वो भी उनको आगे ही बढ़ा रहा है और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और हम आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से, हम ये चाह रहे हैं कि ये जो युद्ध की जो स्थिति है, जो युद्ध है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं कर सकता है। एक अमन और शांति चाहिए, उसी से ही, अमन शांति से ही हम इसका हल कर सकते हैं। इस पूरे मामले में एक इस्लामिक कंट्री का भी नैरेटिव निकल के सामने आ रहा है कि उन्होंने अगर परमाणु परीक्षण कर लिया, एक इस्लामिक कंट्री अगर परमाणु परीक्षण कर लेती है और वो सफल हो जाती है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा तमाम विश्व के लिए। और इसको हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि जो एक मुस्लिम एंगल दिया जा रहा है जिस तरीके से इस पूरे वॉर को, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम हर जगह देख रहे हैं कि इस्लामिक फोबिया नाम से हर जगह पे फैलाया जा रहा है। ठीक है, हम चाहे वो कोई भी एक पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट करके लगातार उस पर एक वार किया जा रहा है, चाहे वो लोगों के दिमाग में हो चाहे वो देश में हो। तो ये एक इस्लामिक फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है एक युद्ध का नाम देकर, ताकि लोगों को भ्रमित किया जाए और लोगों को जो मेन जो मुद्दा है उससे भटकाया जाए। ये खाली भ्रमित करने का एक मौका देख रहे हैं वो, और कुछ नहीं है। ईरान जिस तरीके से पलटवार कर रहा है, अपने लिए स्टैंड ले रहा है, दमदार तरीके से खड़ा हुआ है, अमेरिका के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बाद भी ईरान का कहना है कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और वो लगातार अभी भी हमले कर रहा है। और ये भी संभावनाएं हैं कि वो अमेरिका पर भी, उनके सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर सकता है। आपको क्या लगता है ईरान का क्या स्टेक होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उन्हें ये हमले जारी रखने चाहिए? देखिए, ईरान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, अब आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वो तब तक जब तक वो वहाँ पे हमला कर रहे हैं। अगर उनमें एक समझौता होता है, ये हमला रुकता है, तो फिर ईरान को भी रुकना चाहिए। क्योंकि और हम इसका मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को ऊपर परमाणु फेंके, जो भी बम फेंकें, क्योंकि उससे आम जनता का ही नुकसान होता है। तो इसका हम विरोध करते हैं, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए ईरान जो एक कर रहा है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या, थैंक यू।